नमस्कार, सुप्रभात। तो आज फिर एक नई उमंग जोश के साथ क्लास शुरू कर रहे हैं। और ये जो क्लास है बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य, मैं शिषपाल मेव, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बीलम श्री विजयनगर में इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और शुरू कर रहे हैं हम बिहारी रीतिकाल पढ़ रहे थे। रीतिकाल में हम पढ़ रहे थे बिहारी। तो आगे काफ़ी हमने पढ़ लिए, इसके काफ़ी इसकी क्लास हो चुकी है। अब थोड़े आज जो बच्चे हैं, मुख्य बच्चे हैं, उन पर प्रकाश डाल देते हैं। आज इनको अपने पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो क्या कहते हैं बिहारी? आगामी जो पद है इनका दो है। थोड़े ही गुण रीझते बिसराई वह बानी, थोड़े ही गुण रीझते बिसराई वह बानी, तुम तो काने भे मानो आज काल के दानी। फिर सुनो क्या कहना चाहते हैं। थोड़े ही गुण रीझते बिसराई वह बानी, तुम तो काने मानो भे आज काल ही के दानी। इसमें बिहारी अपने आराध्य कौन है इनके? श्री कृष्ण को एक मुँह लगे दास की बांति। कौन से? मुँह लगे दास की बांति एक निवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं। देखो, हमें कोई वस्तु प्राप्त करनी है, कोई चीज प्राप्त करनी है, उसके लिए हमें निवेदन करना पड़ेगा, हमें नम्रता धारण करनी पड़ेगी। जब अंदर नम्रता आएगी और सारे अवगुण निकल जाएंगे, तब हमें वो चीज प्राप्त होगी। तो इसी बात है यहाँ पे अपने आराध्य श्री कृष्ण को बिहारी जी निवेदन कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं? जिस प्रकार से कोई मुँह लगा दास हो, ऐसे। तो क्या कहते हैं? थोड़े ही गुण रीझते। कहते हैं श्री कृष्ण जी पहले थोड़े से गुण पे आप रीझ जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। जैसे आपका नाम लेते थे, खुश हो जाते थे। तो बिसराई वह बानी, वो मर्यादा आपने क्या कर दी? मर्यादा आपने छोड़ दी। बिसराई वह बानी, वो मर्यादाएं आपने अब छोड़ दी है। तुम तो काने मानो भय। कहते हैं कृष्ण जी आप तो ऐसे बन गए जैसे, क्या बताएं, आजकल के दानी। कहते हैं आजकल के जो दानी पुरुष है उनकी भांति बन गए आप। दानी पुरुष कैसे? कि आजकल के जो भी है, जिससे दान लेने के लिए जाते हैं कोई व्यक्ति, उससे निवेदन करता है, बार बार निवेदन करता है, और वो अपनी क्या करवाना चाहता है? प्रशंसा। किसका भूखा है? प्रशंसा का भूखा है। वो बार बार अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है। और दान देता है, वो क्या देता है? नाम मात्र का देता है। नाम मात्र का क्या देता है? दान देता है। इतने बड़ाई करवाने के बाद भी दान थोड़ा देता है। तो इसी प्रकार इसमें बताए आज कल आपको क्या लग गई है? आज के जो यहाँ का जो वातावरण है, उसी वातावरण में आप भी उसकी चपेट में आ चुके हो। कह देते हैं ना कि जैसे अपने है ना वैसे ईश्वर बन चुका है। तो इसी प्रकार से इसमें बताया कि पहले थोड़े ही गुण पे आप क्या थे? रीझ जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ कि आजकल आपने वो जो मर्यादा थी वो त्याग दी। देखो, अपने भक्ति पर प्रकाश डालने के साथ में क्या करे? तुम तो काने मानो भे। तुम कैसे बन गए कि आजकल के दान नहीं। कहते आजकल किसी की प्रशंसा करते जाओ, लेकिन प्रशंसा करने के बाद में जो दान दिया जाता है वो नाममात्र का दिया जाता है, अपनी बढ़ाई चाहता है। इसी प्रकार आप भी ऐसे ही बन गए, आपने अपनी मर्यादा को त्याग दिया है। तो आजकल इसमें एक तो ये बताया कि आजकल जो दानी है उस पे क्या किया गया? व्यंग्य किया गया है। दानियों पे क्या किया गया? व्यंग्य किया गया, ये बताया इसमें एक तो इसी प्रकार से इसमें दोबारा सुन लो कि पहले थोड़े ही आपका गुणगान करते थे तो आप खुश हो जाते थे। दूसरी बात, अब वो आपने मर्यादा क्या कर दी है? छोड़ दी है। आप तो इस प्रकार से हो गए जैसे आजकल के क्या है? दानी पुरुष है। तो इसी प्रकार से अपने मुँह लगे दास
को ये निवेदन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बिहारी जी। इस प्रकार इसमें बताया। इसी प्रकार से हम आगे चलें तो देखो आगे का जो पद है वो देखें। आगे का जो पद है देखना, तो इसी प्रकार से हम आगे का जो पद पढ़ते हैं देखना कि जब जब वे शुद्धि कीजिए तब तब शुद्धि जाहि, आंखें लगी रहे आंखें लगती नाही। एक पद ये देखना, जब जब वे शुद्धि कीजिए तब तब शुद्धि जाहि, आंखें लगी रहे आंखें लगी रहे आंखें लगती नाही। तो इसमें अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार के माध्यम से बिहारी ने बताया है। क्या बताया है? कि यहाँ एक नायिका जो क्या है वियोग से पीड़ित विरहिणी नायिका है। कौन सी नायिका है? विरहिणी, जो अपने पति से अलगाव होने के बाद में वियोग की दशा हुई, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो क्या दशा हो जाती है प्रीतम के बिना, उसमें ये बताया है। क्या बताया? जब जब वे शुद्धि कीजिए, जब जब मैं अपने प्रीतम की याद आती है, शुद्ध लेती हूँ, तब मेरी शुद्धि चली जाती है, सब याददाश्त चली जाती है, मेरी चेतना है वो क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। देखो ऐसा प्रेम, ऐसा लगाव, ऐसा चीज होती है तब हमें चीज मिल पाती है, अन्यथा नहीं। मैंने पहले बताया था कि प्रेम का मार्ग ऊंचा है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मेवा चाख ले नहीं तो चकमा चोर। ऐसा जब तड़प होगी, अपने स्नेह पात्र के प्रति लगाव होगा, आसक्ति का भाव होगा, तब हमें कोई चीज मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। तो देखो इसमें तब ये बिहारी का पद आया था ना पहले, कि जैसे वो झूले में झूल रही हो, जैसे एक श्वास आता है तो ऐसा उसको धक्का लगता है, 6-7 हाथ आगे चली जाती है, इत आवती चली जात 6-7 हाथ। ये जैसे ही उसको प्रीतम की याद आती है तो ऐसा धक्का लगता है जैसे 6-7 हाथ आगे चलेगी फिर पीछे चलेगी। कैसी उपमा दी कि जिस प्रकार से कोई झूले में कोई बैठा हुआ हो और झूला झूलता हो, वो ऊंचा जाता है नीचे आता है, उसी प्रकार से उसकी दशा हो जाती है। तो इसी प्रकार से इसमें बताया है। कहते हैं जब जब मैं प्रीतम की शुद्धि आती है, याद आती है, तब मेरी चेतना चली जाती है। देखो अपने आप को बिसरा दिया, अपने आप सब कुछ उसी में खो गए, चेतना चली गई। आंखें लगी रहे, मेरी आंखें किस पर लगी रहती है? प्रीतम पर लगी रहती है। अब देखो कि जिसकी आंखें सदैव भी उस पथ को निहारती है, जिस पथ पे कौन गया है? उसका प्रीतम गया है। तो जब वो निहारेगी तो नींद कहाँ से आएगी? है ना, नींद आएगी तो जो स्वप्न आएगा वो किसका आएगा? प्रीतम का आएगा। तो इसी प्रकार इसमें बताया है कि मेरी आंखें लगी रहे, मेरी आंखें लगी हुई है किसकी ओर? प्रीतम की ओर। तो मैं क्या नहीं कर पाती? सो नहीं पाती। और क्या? आंखें लगे नहीं, आंखें नहीं लग रही किसके लिए? सोने के लिए। जब देखो काम तो एक होगा, या तो अपने वियोग दशा में प्रीतम को याद करेंगे या फिर सोएंगे। सो गया, सुनो, सो गया वो फिर क्या प्रीतम को याद करेगा? पर भक्ति ये उसका जो स्नेह थोड़ी होगा ये। तो यही बात इसमें बताई है कि मेरी आंखें है ना वो लगी रहती है किसकी ओर? अपने स्नेही पात्र की ओर। स्नेही पात्र की ओर मेरी क्या लगी रहती है? आंखें लगी रहती है। इसलिए मैं क्या नहीं, आंखें लगना नहीं, यानी मैं क्या नहीं कर रही हूँ? सो नहीं रही हूँ। देखो सो नहीं पा रही हूँ, ऐसी दशा होगी। एक जगह गणानंद का पद आता है ना कि जिन आंखें रूप निहारी, जिन आंखों से आपका रूप सौंदर्य देखा। जो भी पात्र किसी पात्र से आसक्ति का भाव रखता है, प्रेम रखता है, स्नेह उमड़ता है, किसके द्वारा होता है? आंखों के द्वारा होता है। आंखों के द्वारा ही हम किसी से कोई प्रेम का भाव प्रदर्शित करते हैं। तो इसी प्रकार गणानंद ने एक जगह कहा था कि जिन आंखें ने रूप निहारी, जिन आंखों से आपका रूप सौंदर्य देखा। फिर आगे क्या बताया? नित नींद जागनी है, वो सदैव अब क्या है? सो नहीं पाती। वो क्या नहीं कर पाती? सो नहीं पाती। सदैव ध्यान किसका रहता है? उसी की ओर। बोरते सांझ कानन और निहारती, सुबह से शाम किसकी ओर निहारती है? जिस रास्ते से उसका प्रीतम गया है उस रास्ते को निहारती है।
बावली नेकू नहीं हारती। वो जो बावली बन जाती है, बावली क्यों बन जाती है कि उसका लगाव अपने प्रीतम से हो जाता है, समाज से उसका लगाव आ जाता है, लोग उसको बावला कहते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे गुलनासी रे। लोग तो मीरा को क्या बताते हैं, बावली, और सास क्या कहती हैं, कुलनासी, है ना। ऐसा जब लगाव होता है प्रीतम से, तब ऐसी दशा होती है कि जब जब वे शुद्धि कीजिए, जैसे जैसे मैं शुद्धि करती हूँ, दोबारा सुनो, किसकी शुद्धि करती हूँ, शुद्धि तो यहाँ पे किसका करेगी, नायक का। किसकी याद आएगी, नायक की याद आएगी, तब तब क्या जाएगी, उसकी शुद्धि चली जाएगी, मतलब चेतना उसकी लुप्त हो जाएगी। देखो, ऐसा समर्पण भाव हो, किसी के प्रति लगाव हो, उसी को अपना अस्तित्व मिटा दे, है ना, फिर मिलता है। कहते हैं ना, अगर मर्तबा चाहे तो मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। दाना अगर मान लो भूमि में जब गाड़ा जाता है, तब जाके उसको वो क्या करना पड़ता है, उसी अवस्था में आना पड़ता है, गलना पड़ता है, सड़ना पड़ता है, फिर जाके अंकुरित होता है ना। तो अपने जो भी इसके प्रति समर्पण हो जाएगा, तब उसकी नायक की याद आएगी, तो चेतना क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। और आंख आँखी लागी रहे, मेरी आंखें उसी में लगी रहती, किसमें, स्नेही पात्र में, और आंखें लागती नहीं। आंखें कहाँ नहीं लग रही, अब सोने को नहीं लग रही है। इसी प्रकार से हम आगे का जो पद है वो ध्यान करते हैं, देखते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, आगे का जो दोहा है ब्यारी का, ये भक्ति संबंधित है। करो कुबत, ध्यान देना इस पे, करो कुबत जग कटोलिता, तजो न दीन दयाल, दुखी होएंगे सरल चित्त, बसत त्रिभंगी लाल। करो कुबत जग कटोलिता, तजो न दीन दयाल। आगे क्या बताए हैं, दुखी होएगो सरल चित्त, बसत त्रिभंगी लाल। आपने तस्वीर में श्री कृष्ण को देखा होगा, जब वो क्या करते हैं, मुरली वादन करते हैं, तो देखा होगा आपने किस प्रकार से उनकी जो मुद्रा होती है वो क्या होते हैं, से टेढ़े से होते हैं। जब आप श्री कृष्ण की तस्वीर देखते हो मुरली वादन करते हुए, तो उनकी जो तस्वीर है, पहले तो ये आप अपने मस्तिष्क में अंकित करो, कैसी होती है उनकी तस्वीर। एक टेढ़ापन लिए हुए श्री कृष्ण जी खड़े होते हैं, पहले तो ये। अब क्या बताते हैं कवि, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के हृदय में निवास करना चाहते हैं, कि मैं किसके हृदय में निवास करूं, अपना जो स्नेही पात्र श्री कृष्ण है उसके हृदय में निवास करूं। अब निवास करेंगे तो किस प्रकार से अपना निवेदन करते हुए बताया है। कहते हैं करो कुबत, कहते हैं मैं संसार की बुराई का त्याग नहीं करूंगा। कुबत का मतलब बुराई, बुराई का क्या नहीं करूंगा, त्याग नहीं करूंगा, कटुलता नहीं छोड़ूंगा, कोई भी ऐसा काम, अच्छा काम नहीं करूंगा। तजो न दीन दयाल, मैं ऐसा काम तज नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, कि संसार की बुराई करता रहूंगा, बुरे से बुरा काम करूंगा। ऐसा क्यों करूंगा, ऐसा करने में से मेरे अंदर क्या आ जाएगा, कुटिलता आ जाएगी, मेरे अंदर क्या आ जाएगा, टेढ़ापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेढ़ापन, क्योंकि सरल तो मैं बनना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता, क्यों स्थिति ऐसे दी है यहाँ पे कवि ने, सुनो गौर से। कहते हैं मैं संसार की बुराई करूंगा, संसार में कोई अच्छे काम नहीं करूंगा, दीन दयाल, मैं तो सीधा नहीं रहूंगा, क्या रहूंगा, टेढ़ा रहूंगा। और टेढ़ा रहने से तात्पर्य क्या है यहाँ, ब्यारी जी कहते हैं जैसे ही मैं आपके हृदय में प्रवेश करूंगा, जैसे ही आपके हृदय में प्रवेश करूंगा, या आपको मेरे हृदय में प्रवेश करोगे, तो क्या है कि आपका जो चित्त मन सरल होगा, तो दुख होगा। कोई चीज है, किसी चीज में प्रवेश करवाते हैं तो सीधी अगर है तो आसानी से चली जाएगी, टेढ़ी है तो वैसा अगर टेढ़ापन लिए होता है तो उसी हिसाब में उसमें अपने समा जाएगी। तो इसी प्रकार इसमें बताया है कि आपका जो शरीर है वो त्रिभंगी है, टेढ़ापन लिए हुए श्री कृष्ण जी, तो मैं भी अब टेढ़ापन लिए हुए भी
यहाँ पर बर्ताव करूंगा तो मैं अपने हृदय में जब निवास आपका होगा तो आपको क्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। दोबारा सुनो, कवि कहना चाहता है इसमें कि मैं कुव्वत नहीं छोड़ूंगा, कटुता नहीं छोड़ूंगा, संसार में बुराइयां करता ही रहूंगा, ये छोड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? अगर छोड़ दिया तो मेरा जो हृदय है वो क्या बन जाएगा, सरल। मैं सरल बनना नहीं चाहता, मैं क्या बनना चाहता हूँ, टेढ़ापन चाहता हूँ। तो टेढ़ापन चाहता हूँ, इसलिए आपका जो हृदय है वो क्या है, वो तो आपके टेढ़ापन लिए बांसुरी वादन करते हैं। तो आपके शरीर में जैसे ही मैं प्रवेश करूंगा तो मैं भी करूंगा या आप मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे तो किसी प्रकार की क्या नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। देखो अपने देश से कहते हैं ना, जो बावे त्यों राख ले मेरे राम राय। जैसे ही आपको अच्छा लगता है उसी हिसाब से मैं रहूंगा। तो इस प्रकार से अपने आराध्य की ओर बताया है कि जिस प्रकार से आप हो वैसे के वैसे ही मैं रहना चाहता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगामी देखते हैं कोई पद कोई बचा हुआ है तो ठीक। इसी प्रकार से हम आगे चर्चा करते हैं। तो आगे का पद 2 है, इसमें क्या बताया है देखना। को कही सके बड़ेन सो, को कही सके बड़ेन सो, लखी बड़ी भूल, दीने दई गुलाब को इन डारण के फूल। देखो, कोई कहे सके बड़ेन सो, लखी बड़ी भूल, दीने दई गुलाब को इन डारण के फूल। बड़ा ही सुंदर ये 2 है। क्या कहते हैं बिहारी जी, कोई बड़ा व्यक्ति कोई बड़ी भूल कर दे, कोई बड़ा व्यक्ति हो, विधाता हो, ईश्वर हो, उसको कोई भूल कर दे तो वो भूल है ना, वो स्वीकार योग्य होती है। उसको जिस प्रकार से ईश्वर ने दीने दई गुलाब को, ईश्वर ने गुलाब की जो टहनियां हैं, डालियां हैं, उसमें क्या दे दिया, कांटे दे दिए हैं। फूल भी है, फिर साथ में क्या दे दिए, कांटे दे दिए। लेकिन कोई कोसता है क्या, नहीं के कोसता। तो बड़ा व्यक्ति अगर कोई बड़ी भूल कर देता है तो भी उसको स्वीकार करनी पड़ती है। जिस प्रकार से ईश्वर ने गुलाब का जो पौधा होता है उसमें कंटीली डालियां होती है, कांटे युक्त डालियां होती है, उसमें भी क्या पनपता है, सुंदर फूल पनपता है। जब भी उसको तोड़ने का प्रयास करता है कोई नायक, अपने नायिका को वो फूल देने का प्रयास करता है तो क्या लगते हैं, हाथों में कांटे लग जाते हैं। लेकिन कोई ये बात उलाझना नहीं देता, क्योंकि किसने बनाया है, विधाता ने बनाया है। इसी प्रकार से कवि यहाँ व्यवहारिक बातें बताते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति कितना ही चाहे उससे भूल हो जाए, छोटे वर्ग के लिए वो भूल स्वीकार योग्य होती है। उसे कोई उलाझना नहीं दे सकता या नहीं देते। इस प्रकार से इसमें ये बताया है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब जो अपने कोई बचा हुआ तो है नहीं, मोटे मोटे तौर पे अपने इस पे अध्ययन कर लिया, फिर भी अपने एक बार उसको आप मनन करें, याद रखें। जिस प्रकार से पहला जो पद था, बिहारी का नाम याद आते ही आपके अंदर जिस प्रकार से सागर में लहरें उठती है, उसी प्रकार से आपके हृदय में भी लहरें उठनी चाहिए। जिस प्रकार से मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी सांसारिक बाधाओं को क्या करो, हरो, मेरी सांसारिक बाधाएं हरो राधा नागरी सोई। इस प्रकार से अपने उस पद पर प्रकाश डाला था। उसी प्रकार से हम आगे पढ़े तो कहते हैं तज तीर्थ, है ना, तज तीर्थ हरि राधिका, तन दूती कर अनुराग। इस पे अपने काफी किया था। तो तन दूती कर अनुराग। इसी प्रकार से हम आगे चले तो पढ़े थे कि कहत नटत रिज्जत खिज्जत, कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिलत लज्जियात, बड़े भवन में कथ है नैनन स्यों बात। एक नायिका और नायक आपस में किस प्रकार से नेत्रों से संकेत के माध्यम से बातें करते हैं। तो इस प्रकार से एक हो रहा था भक्ति से कि जप माला छापा तिलक करे, सरे न एको काम, मन नाचे बांचे कांचे साचे राम। इसी प्रकार से एक नायिका का फिर पद आया था आपके सामने। कौन सा था कि पत्रा ही तिथि पाइए,
क्या पत्रा ही आपके पास रीतिकालीन काव्य की जो बुक है वो होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप महाविद्यालय में कापी है यहाँ से ले जाओ, नहीं आप जैसे कैसे अपने उपलब्ध करवाओ वो देखो, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। वैसे बोर्ड पे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ये आप देख लिया करो, साथ साथ में उतार लिया करो, तो आपके उसके प्रति स्नेह उमड़ेगा, प्रेम उमड़ेगा। जब तक इस के प्रति स्नेह नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, हम पढ़ ही नहीं पाते। तो इस प्रकार से बात कर रहे थे अपने नायक नायिका की कि पत्रा ही तिथि पाइए वहाँ घर के चाहूँ पास, नित प्रति पुण्यो रहे आनंद और ओजास। इसी प्रकार से कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिलत, कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिलत, लज्जात बड़े पवन में करत है नैनन स्यों बात। बहुत से अपने ऐसे पद पढ़े थे, है ना। तो जिस प्रकार से जितने पढ़े थे आपको वो सारे के सारे याद होने चाहिए। याद होंगे तो हम आगे इसी प्रकार से पढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से आगे देखना कि इन आँखियन को सुख सुरजोई नाही, बिन देखे अकुलाही, है ना, बिन देखे अकुलाही, अनदेखे अकुलाही। कहते हैं आंखों को सुख है ही नहीं, अगर प्रीतम को देखती हूँ तो देख नहीं पाती। क्यों नहीं देख पाती? आंखों में अश्रुधारा बहती है। जिस प्रकार से मैंने बताया था, मीरा ने कहा था कि ए दो नैन मेरो केओ न माने, ए दो नैन मेरो केओ न माने, नीर बह जैसे सावन की। मेरी आंखें हैं ये क्या नहीं मान रही है, कहना नहीं मान रही है, क्योंकि जब भी मैं श्री कृष्ण का सिमरन करती हूँ, स्मरण करती हूँ, आंखों में क्या आ जाता है, अश्रुधारा बहती है ना। इसी प्रकार से एक गनान जी कहते हैं, एक जगह क्या कहते हैं, आसन ओसर गारती, प्रीतम सामने आया तो आंखों में अश्रुधारा आई तो देख नहीं पाई। इसी प्रकार से अपने पहले अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे हम। तो इस प्रकार से मोटे मोटे तौर पे आपको ना सारे याद होने चाहिए कि इसी प्रकार से एक आगे आया था कि अंग अंग नग जगमगत, अंग अंग नग जगमगत दीप शिका सी दे। नायिका की जो देह है वो कैसी है, दीप शिका की बनती है, दीपक की लो की बनती है। मैंने बताया था कि एक नायिका अभिसार करने के लिए अपने प्रीतम के पास जाती है, तो प्रीतम के पास जाती है तो कैसे कपड़े पहने, नीले कपड़े पहने, काले कपड़े पहने, डिठी ने परत समान धोती। कहते किसी को दिखाई नहीं दे इसलिए उसने कौन से कपड़े पहने, काले कपड़े पहने, समान धोती। कनक कनक सौगात, उसका शरीर है जो शरीर की आभा है, कांति है, जो प्रकाश युक्त है, वो कैसा है, कनक कनक सौगात, है ना। तो इसी प्रकार से एक और बताया था कि दिया बढ़ाए हूँ रहे ज्यों उजारोगे, दीपक बुझा देने के बाद भी उस घर में क्या रहता है, रोशनी रहती है। जिस घर में क्या कौन होते हैं, नायिका होती है। तो बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, कहते हैं ना, ससैया के दो है जो नावक के तीर, देखने में छोटे लागे घाव करे गंभीर। देखने में छोटे हैं लेकिन ये जो इनका चोट है वो गंभीर है। तो इस प्रकार से बहुत से हमने पढ़े थे, मंथन किया था। तो इस सारे के सारे आप याद हो जाएंगे, थोड़े थोड़े अपने इसके प्रति लगाव रखोगे तो इस प्रकार से आगे बताया था कि दृग ऊर्जत, क्या कि दृग ऊर्जते टूटत कुटुंब जुरते चतुर्चित प्रीति। दोबारा सुनना कि आंखें उर्जी, दृग ऊर्जते टूटत कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रीति, परती गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह वृत्ति। कहते हैं कि जब कोई स्नेही पात्र आपस में लगाव रखता है, प्रेम करता है, तो दूसरा पात्र उसको देख नहीं पाता, इसके लिए वो दुर्जन है। उसके हृदय में क्या पड़ी, गांठ पड़ी। ये इस पे हमने काफी चर्चा की थी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि इसमें बताया था, इत आवती चली जात, इत आवती चली जात 6-7 तक हाथ। जैसे प्रीतम की याद आई तो वो 6-7 आगे चलेगी, जैसे याद वापिस आई वापिस 6-7 हाथ पीछे आई, है ना। चढ़ी हिंडोरे सी रही, अपने प्रीतम की याद में किसे रहती है, हिंडोले पे चढ़ी रहती है। तो इस प्रकार से आगे देखना, हमें बताते हैं आगे कि घर दवाई के बारे में चर्चा की थी। इसी प्रकार से कि मृत्यु प्यासा पिंजरा, मृत्यु प्यासा पिंजरा, सुआ समय की फेर, आदर दे दे बोलियत वैस भली की बेर। अब मैं आपको वैसे मौखिक बता रहा हूँ, आपको लिखा हुआ था पीछे के जो भी वीडियो थी उस पर मैंने एक एक पद 2 हाथ लिख लिख के बताया था। तो आप जैसे ही आपको समय मिले, पहली बात है अपने मन को बिठाओ, यहाँ पे बैठोगे, देखोगे, फिर आप सुख पाओगे।
तभी आपको पता चलेगा। बैठ के इसके बारे में अध्ययन करो, एक एक को पढ़ो, इस प्रकार से हमें याद हो जाएंगे। जहाँ भी आपको परेशानी आ रही है आप मेरे को लिख के भेजोगे, मैं आगे उसका सुधार करने का कोशिश करूँगा। तो आज बस इतना ही। कल हम एक नई टॉपिक के साथ आएंगे। टॉपिक रहेगा अपना घनानंद। कौन सा? घनानंद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले आप थोड़ा घनानंद के बारे में पढ़ना, फिर अपने इस पे चर्चा करेंगे, तो अपने आसानी रहेगी। जिस रास्ते को एक बार हम चले जाते हैं ना, तो उस रास्ते का हमें ज्ञात हो जाता है, हम सही मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी उस पहले उसको पढ़ो, फिर उस पर अपने आगे कल चर्चा करेंगे घनानंद के बारे में। तो आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और इस मन को सार्थक काम में लगाए रखोगे तो अपने को मंजिल मिलने में देरी नहीं होगी। धन्यवाद।